हरिओम। हेलो व्यूअर्स, आप सब लोग स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, माय फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स। और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए कि कार्ड्स ऐसा कह रहे हैं कि आप अपने शत्रुओं को, अपने एनिमीज को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन आपके मित्र हैं, कौन आपके शत्रु हैं। सॉरी। क्योंकि जिस समाज में हम जीते हैं उसमें शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं और कुछ गुप्त शत्रु भी हैं। तो इसमें मैं बचने के उपाय भी बताऊंगी। शत्रुओं से कैसे निपटा जाए और गुप्त शत्रुओं से कैसे बचा जाए। तो देखिए, पहला कार्ड, फर्स्ट रो का फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड रो का फर्स्ट कार्ड आपके शत्रुओं के लिए आपको एक आइडेंटिफिकेशन बताने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह की एनर्जीज है। देखिए, जब आप किसी सही दिशा में बढ़ रहे हो और उसके बावजूद कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आपके कार्य को बाधित कर रहा हो तो वो आपका शत्रु ही माना जाएगा। आप जब उनके पास कोई प्रस्ताव लेके जाते हैं, कोई प्रपोजल लेके जाते हैं या घर में किसी शांति का रखते हैं, घर में कलेश है या कुछ है, तो कोई घर का व्यक्ति किसी बात को नहीं मानता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इच्छाएं ही आपकी शत्रु हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपके कार्य में बाधा डालता है, उसमें रोड़ा बनता है, क्योंकि शत्रु को इस तरह पहचाने अपनी लाइफ में कि आप सही हैं लेकिन सामने वाला आपको सही कार्य करने नहीं दे रहा है। तो वो आपका कितना घनिष्ठ मित्र हो, कितना घनिष्ठ पारिवारिक रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो और घर के रिश्ते हो, अगर कोई व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, रोड़े लगा रहा है, तो वो आपका शत्रु मानिए। क्योंकि ऐसा भी है कि वो आपका प्रिय हो, आप उसे प्यार करते हो, आप उसे चाहते हो, मगर वो अंदर से शत्रुता निकाल रहा हो। इसलिए अपने आंख, नाक, कान खोल करके सबके साथ व्यवहार करें और शत्रु को निश्चित रूप से पहचानें, निश्चित रूप से उसे आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें। अगर कोई मित्र है और मित्रता के नाते आपको इस तरह की राय दे रहा है जो आपके रास्ते में रोड़ा है, तो आप मान लीजिए कि वो आपका ऐसा शत्रु है जो समक्ष भी है और विपक्ष में भी है।
आपके समक्ष भी है और समक्ष रहते हुए आपके विपक्ष में भी है। इस तरह पहचाने। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप सही हैं, आपका पाथ सही है, आपकी सोच सही है, विचार सही है, आपका परिवार सही चल रहा है, आप अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप अपने उस मित्र को अपने परिवार से, अपने कारोबार से दूर रखें और उसकी हाँ में हाँ तो मिला दें, लेकिन अंदर से स्वीकार ना करें। अंदर से वही करें जो आप करना चाहते हैं। तो यही कार्ड, अगला कार्ड, सेकंड कार्ड यही कह रहा है कि आप अपनी इच्छाओं को ना मारें, आप अपने मार्ग को ना छोड़ें, आप जो कर रहे हैं उसको करते रहें। शर्त एक ही है कि वो आपका मार्ग सही होना चाहिए, आपका पाथ गलत नहीं होना चाहिए। और कोई आपको गलत राय दे रहा है तो उससे राय लेना बंद कर दीजिए। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपकी इंट्यूशन आपसे ये कह रही है कि इस व्यक्ति से दूर हट जाएं, इस व्यक्ति को ज़्यादा प्रश्रय ना दें, तो आप मान लीजिए और 100% मान लीजिए कि वो व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। क्यों? क्योंकि कई दफ़े हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि, हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा पाती है जहाँ तक हमारी इंट्यूशन जाती है। जहाँ तक हमारी इंट्यूशन जाती है वहाँ तक हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि कई बार नहीं जा पाती है। जब आपको अंदर से ऐसी धारणा आ रही हो, ऐसा विचार उठ रहा हो और वो इंट्यूटिवली हो रहा हो कि मुझे इस व्यक्ति से ज़्यादा आगे संपर्क नहीं साधना है, नहीं रखना है, तो वो आपका गुप्त शत्रु होगा। उससे बहुत सावधान रहें, उससे बहुत सावधान रहें। अगला कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट बात कह रहा है। जब आपको ये महसूस होने लगे और आप आइडेंटिफाई भी कर रहे हो कि ये कैरेक्टर्स जो हैं मेरी लाइफ में, ये मेरे शत्रु हैं, तो आप जब भी उनके साथ व्यवहार करें, ये उपाय बता रही हूँ, जब भी आप उनके साथ व्यवहार करें तो अपना मन, अपना दिमाग, अपनी जुबान ये सोच करके करें कि इसके साथ बात करते हैं, जब आप बात करें तब आप ये माने कि सही समय नहीं है। जब हम ये सोच करके किसी से बात करते हैं, नॉट द राइट टाइम, तो हम बड़ी शॉर्ट और बहुत संभल के बात करते हैं, उससे अपना कोई लूप होल नहीं छोड़ते हैं, किसी तरह की उससे कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जो हमारे आगे चलकर अहित में जा सके। तो जब भी हम अपने आइडेंटिफाइड या हमारी इंट्यूशन के द्वारा बताए गए किसी ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हों, तो हमेशा ये मान करके वार्तालाप करिए, नॉट द राइट टाइम। बस हाय हेलो रखें, कोई ज़्यादा वार्तालाप उससे ना करें। हमेशा ये माने कि शत्रु के साथ बात करने का सही समय ये नहीं है, तो फिर आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद शत्रुओं से बचने का उपाय सबसे बड़ा ये है कि आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें,
सदा सकारात्मक रखें, उनके प्रभाव में आकर के अपने विचारों को नेगेटिव ना होने दें। ये बहुत बड़ा विचार है शत्रुओं को परास्त करने का, ये बहुत बड़ा हथियार है शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने का, कि आप अपने जोश में रहें, अपने होश में रहें, अपने को सकारात्मक रखें, कभी भी नकारात्मक मत होने दें। उनके विचारों के प्रभाव में आकर, शत्रुओं के विचारों के प्रभाव में आकर अपने को कभी भी नेगेटिव ना होने दें, हमेशा पॉजिटिव रहें। और अगला उपाय ये है कि अपने कार्य को सतत रूप से जारी रखें, अपने कार्य को निरंतर करते रहें, अपने कार्य को निर्बाध गति से करते रहें। किसी की टोका टाकी, किसी के नकारात्मक विचारों के प्रभाव में आकर के आप अपने कार्य को मत रोकें। अपना कार्य शांति से, मन शांत रखते हुए, दिमाग शांत रखते हुए, मन लगा करके उस कार्य को हमेशा करते रहें। इससे क्या होगा कि आपके शत्रु धीरे धीरे प्रभावहीन हो जाएंगे, उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, उनका कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वो जो बाधाएं भी उत्पन्न कर रहे हैं, वो बाधाएं भी न्यून होती चली जाएंगी, कमतर होती चली जाएंगी। बाद में तंग आकर के वो दुश्मनी कहेंगे, अरे ये तो बेकार है, इसको कुछ भी कहना बेकार है, ये जब सुनता ही नहीं है तो हम शत्रुता भी कहाँ करेंगे। और अगला उपाय ये है कि उन शत्रुओं को हमेशा माफ़ करें, उनसे बदला लेने का कभी प्रयास ना करें, उन्हें फॉरगिव करें, उन्हें लेट गो करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में उनके प्रभाव से अशांति ना आए। आपके लाइफ में उनके नकारात्मक प्रभाव से कोई अशांति ना आए, इसलिए उन्हें फॉरगिव करें, लेट गो करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, और मेरा व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट के लिए, ओनली फॉर मैसेज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में मिल जाएगा। और अगर जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और मेरे इस चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नमस्कार।